क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसकी ज़मीन को गांधी ने राउंड डाला था एक ज़मीन मुल्क बनाने के लिए। नॉन वायलेंस, पीस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वो मुल्क कहाँ खड़ा है। जुल्म इस कदर हो रहे हैं। एक मुल्क जो ये कहता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके उनके लीडरों को, उनके कायद को कत्ल कर दूंगा और मार दूंगा। वो ये कहता है कि मैं जो कहूँगा वो सरकार बनेगी। एक नया सुल्ताना डाकू दुनिया में आ गया और हमारा मुल्क कहीं दूर खड़ा है। शर्म तो जब आती है कि एक वो शख्स जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और कोर्ट ने क्रिमिनल कहा और वो दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फ़ोटो खिंचवाता है और कहता है ये मेरा करीब तरीन दोस्त है। शर्म से नज़रें गिर जाती हैं, अफसोस होता है। और जब एक दूसरा डकैत ये कहता है कि वो मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, किन बच्चियों के साथ उसने जो कुछ किया है। अभी कहा गया कि बच्चियों को कत्ल किया गया, गाज़ा में भी रोज़ यही होता रहा और मेरा मुल्क दूर कहीं खड़ा रहा। और जो ये सब देखते हैं हम, तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं विलेन की सफ में खड़े हैं। हम विलेन बने हुए हैं। इससे पहले दुनिया में जब भी कोई मसला होता था तो ये होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बीच बचाव करेगा, पीस लाएगा, लोगों को जोड़ेगा। आज हम किस तरफ खड़े हैं? एक विलेन के तरह, उस आदमी के साथ जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, वांटेड है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का अजीज तरीन दोस्त है। हम किसके साथ खड़े हैं? जिसने कत्लेआम कर दिया पूरी दुनिया पे। वो हमारे मुल्क में कहता है कि तुमको अब पेट्रोल ख़रीदना है और जब नहीं ख़रीदना है, अब तुम्हें ये करना है जब नहीं करना है। और हमारा कायद विश्व गुरु, उसकी ज़बान से आवाज़ नहीं निकलती। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हूँ? ये आज जो हम सब लोग जमा हुए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के ज़मीन के लोग हैं। हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पे सितम ढाया गया है। हमें इसकी परवाह कतई नहीं है कि हमारा कौन मुल्क साथी है और नहीं है। हमने इंसानियत का पैगाम दिया था। अभी यहाँ जिक्र किया नजीब साहब ने मंडेला का और इन लोगों का, तो वो भी गांधी के ही मानने वाले थे। और अफसोस और दर अफसोस आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये छोटी सी नशिस्त इसलिए हमने रखी कि हम ईरान को बता दें, अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये ज़मीन और ज़मीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मज़लूम है और उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है। हमारा फ़र्ज़ है मज़लूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दिखाएं और बताएं हुकूमत हिंद को कि तुमने हमारे मुल्क को कहाँ ला जा के खड़ा कर दिया है। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ़ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। इन अल्फाज के साथ मैं सब हज़रात का शुक्रिया करता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं और ख़ास तौर से उन मखसूस लोगों का जो इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं और वो हमारे धर्म गुरु हज़रात हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक एक शख्स इस ज़मीन पे जो यहाँ मौजूद है
وہ ایک انجمن ہے، اس کی ایک وہ ہندوستان کا سچا نمائندہ ہے۔ یہ آواز پہنچا دیں آپ لوگ حکومت ہند کو کہ اب مزید ہم کو رسوا نہ کریں، اور آپ اگر کرتے بھی رہیں گے تو یہاں کی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جن پہ مظالم ہوا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، جو بھی یہاں آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ضمیر کو ٹٹولیں۔ اگر حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن تاریخ کبھی بدلتی نہیں، اور ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پیس، ہارمونی اور محبت کے قائم کی گئی ہے۔ اس کو ہم قائم رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔